नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार नेशन न्यूज़ लाइव। यूपी के कंपियरगंज में एक बूढ़ी मां के घर को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर मां को किया घर से बेघर। अपना घर होते हुए भी दर दर भटकने को मजबूर। कंपियरगंज थाने के अंतर्गत ग्राम गुलरिया निवासी पत्नी संतबली पाठक कमलावती देवी वर्षों से जिस घर में वो रह रही थी, उस घर को कुछ महीने पहले कमलावती देवी के पुत्र स्वर्गीय नित्यानंद पाठक, जो कि हमेशा शराब जैसी खतरनाक नशे का आदी था, वही नित्यानंद की दादी कमलावती देवी ने बगल के ही भरखलिया गांव के एक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मेरे पोते नित्यानंद पाठक को जबरदस्ती शराब पिलाकर हमारे डीहा में बने मकान को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया और मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं दर दर भटक कर किसी तरह उनके घर जाकर अपने जीवन का यापन कर रही हूँ। वहीं उनके गांव और पास पड़ोस रिश्तेदारों का भी यही कहना है कि हम अगर कमलावती देवी के हक को दिलाने जब उनके घर पहुँचे तो दबंग किस्म के लोगों ने जिस घर को कब्जा किया हुआ है वह हमें डरा धमकाकर और गोलियों से मारने की बात कह के हमें वहाँ से भगा दिए। जब इन सब बातों को ले करके हम सब कंपियरगंज थाने पहुँचे तो वहाँ भी सिर्फ हमें आश्वासन ही दिया गया और लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि कंपियरगंज थाने पर तैनात दरोगा ने भी पैसे लेकर उल्टा हमें ही धमकाते हुए थाने से भगा दिया। और इन सब मामले को लेकर के गोरखपुर मंदिर से लेकर उच्च अधिकारियों के दरवाजे को खटखटाते रहे, मगर पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिला। आखिर क्या है दुखियारी माँ की कहानी, देखें हमारे इस खास रिपोर्ट। गुलरिया वो तो यहीं पर रहती है। अच्छा, वो भी गुलरिया की है। ज़रा उनके बारे में पूरी बात बता। अब वह तो इतनी समय तो अकेली हैं और उनके जितना परिवार था सब पूरी खत्म हो चुकी। अच्छा, उस मकान के अंदर केवल वही बूढ़ी अकेली बची। तो ये अपने घर में क्यों नहीं रहते? इनको अपने घर से क्यों लोग निकाल दिए? जो है नित्यानंद इनका नाती बेच दिया मकान। अच्छा, और अपना वो कब्जा कर लिया, जो लिया उसको इनको निकाल दिया। अच्छा, 8 महीने हमारे पास यहाँ पर खाए रहे, यहीं पर रहे, यही जगह है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब कि जैसे ये अपना मकान संपत्ति अपने नाती के नाम लिखी थी या फिर वो कैसे बेच दिए? कुछ तो आप बताएंगे पुरानी। वो तो डी का जमीन है, वो कहाँ लिखा रहेगा। अच्छा, आपको इतना पता कि डी की ज़मीन लिखा नहीं जाता, तो फिर कैसे मतलब वो बेच दिए? कुछ इसके बारे में आप बताएं। अब यह तो शुरू से लेकर कई बार बेचे, अपना खेत मकान सब कुछ अनेकों बार बेच चुके। अंतिम मकान ही हुआ गया। अच्छा, वो भी नहीं छोड़ेंगे, हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता कि सही रूप से जो लोग मकान को लिखा है वो लोग कब्जा किए हैं या फिर वो गलत किए हैं? उचित तो यही है कि बुद्धि का आर्डर लेना चाहिए। बिना इनके आदेश? बिना इनके आदेश का वह काम हुआ है। हाँ, बिना इनके और मेन तो यही असली तो वही है, इनको तो वहाँ पर जाना चाहिए, जाना चाहिए। सब काम होना चाहिए। तो अभी लोग जाने नहीं दे रहे? नहीं, घर से सब निकल गए। 8 महीना यहाँ पर थे हमारे पास, यहीं खाए पिए रहे। शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम राजमंगल चौबे है। अच्छा अच्छा, तो राजमंगल चौबे जी, आप सर हमें ये बताएं, जो पीड़ित परिवार है कमलावती देवी जिन्हें घर से बेघर कर दिया गया है, उस संबंध में आपको क्या जानकारी और आप क्या जानते हैं और कैसे क्या हुआ था? सर, जो कमलावती देवी हैं, उनकी बेटी और दामाद, उनका जो है पतोह और उनका जो है लड़का कुछ दिन पहले जो है मर गए दोनों। और उनके मरने के बाद, दोनों लोगों के मरने के बाद, उनका एक लड़का था जिसका नाम था नित्यानंद पाठक। नित्यानंद पाठक जो है बुढ़िया का जो है वो नाती था। तो नित्यानंद पाठक की मृत्यु अभी जो है अप्रैल महीने में हो गया है और उनका जो है डेड बॉडी जो है सदर हॉस्पिटल में लवारिस में पड़ा हुआ था। उनके मामा अतुल पांडे हैं, उनको इस जानकारी हुआ कि मेरे भांजे को जो है लवारिस में पड़ा हुआ है, उनके पास फ़ोन गया तो जो है वहाँ पर पहुँचे और पुलिस से बात कर गए और बॉडी को लिए और ले करके अंतिम दाह संस्कार के बुढ़िया को बुला करके, कमलावती देवी को बुला करके उसी के हाथ से अग्नि दी गई। अग्नि देने के बाद ये लोग जब गांव में गए तो गांव में पता चला कि बुढ़िया को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, जा करके स्कूल में रह करके अपने नाती का काम करे। ये सब जानकारी जब इनको हुआ तो कहे क्यों ऐसा कर रहे हो? वो सब कहे कि ऐसा है, इस मकान को
दूसरे भरवलिया एक गांव है, वही बगल में गुररिया के बगल में भरवलिया गांव है। भरवलिया गांव का एक व्यक्ति है, वो भी ब्राह्मण है, वो आकर के उस ज़मीन को ले लिया है। करा है हम नित्यानंद से लिखा लिए हैं, जो कि वो डी की ज़मीन थी, और डी की ज़मीन वो बोल रहा है कि मैं लिखा लिया हूँ। ये बताइए, जब बुढ़िया जीवित है तो नाती ने उस मकान को कैसे बेच दिया है, और बुढ़िया कहाँ जाएगी? अब बुढ़ी है, 70-75 साल का उसका उम्र है, वो बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है, कभी स्कूल में रह रही है, कभी मंदिर में रह रही है, कभी सड़क पर सो जा रही है। इस घटना को जब हम लोग ब्रह्मभोज उसका बीत गया तो इसको लेकर के हम लोग थाने पर पहुँचे। जब हम लोग कंपेयरगंज थाने पर पहुँचे तो कंपेयरगंज थाने में जो है अतुल कुमार तिवारी दरोगा हैं, उनसे हम लोगों की बात हुई कि ऐसा ऐसा मैटर है और बुढ़िया को सब घर से निकाल दे रहे हैं, आप उस क्यों निकाल दे रहे हैं, उसको चल करके जरा इसको जानकारी लिया जाए। तो कहे कौन निकाल दे रहे हैं, तो उनका हम लोग नाम बताए जो घर में रहते हैं। तो उनको बुलाया गया थाने पर। जब उनको थाने पर बुलाए तो बुला करके उनसे बात किए कि ये बताइए आप जो है क्यों कह रहा था कि मैं घर नित्यानंद से लिखा लिया हूँ। तो हम कहे कि नित्यानंद से आपने घर कैसे लिखा लिया है, जब जो है बुढ़िया भी तो उसी घर की साझेदार है। मान लीजिए अगर आधा घर आप लिखा लिए होते तो आधा तो उसका रहता, और फिर वो जो है घर आप डी की ज़मीन थी कैसे लिखाए हैं। तो कहे हम लिखा लिए हैं, 5.5 लाख रुपया हम उसको दे दिए। हम कहे कैसे दिए हो? कोई तो प्रमाण उन्होंने दिखाया? हाँ, हम कहे कैसे दिए हो? तो वो कहे कि 20,000 रुपये उनको जो है नगद दिया गया है, और 5,30,000 रुपये उनके खाते में भेज दिया है। जो कि खाता कोई नंबर उसमें जो रजिस्ट्री कराए हैं कंपेयरगंज तहसील में, उसमें कोई खाता नंबर अंकित नहीं है, खाली दिखाया गया है कि खाते में ट्रांसफ़र किया गया। जब वो ये खाते में ट्रांसफ़र किया गया तो हम खाता होता सारा उनका जांच कराए, बैंक अकाउंट जांच कराए, तो उसमें कोई ट्रांसफ़र पैसा नहीं हुआ है। मैं जो है तिवारी जी जो दरोगा थे उनसे हमने बात किया, फिर कहे ये बताइए आप खाते में कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो उससे जब पूछा गया जो लिया है, वो कह रहा था कि हम खाते में ट्रांसफ़र किए हैं। बाद में दोबारा वो राम जो है अतुल तिवारी जी हम लोगों को फिर बुलाते हैं थाने पर। हम लोग जब थाने पर जाते हैं तो उस पार्टी से वो कुछ लेन देन कर लिए थे। उसके बाद वो कहे कि ये बताइए कि वो खाते में ट्रांसफ़र नहीं कर पाए थे, वो जो है आप लोगों को KYC उसका नहीं था खाते का, इसलिए खाते में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। दरोगा जी ने कहा कि खाते में इसलिए ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है और वो थोड़ा थोड़ा करके दे दिए हैं। एक बार वही व्यक्ति बोल रहा है जो ज़मीन लिया है, एक बार वही बोल रहा है कि मैं खाते में ट्रांसफ़र किया हूँ। दोबारा 4 दिन के बाद फिर बुला करके वो कहते हैं कि खाते में ट्रांसफ़र। तो इसका कोई लिखित प्रमाण, जैसे आपने बताया रजिस्ट्री, तो रजिस्ट्री में क्या दर्शाया गया था, कैसे ट्रांसफ़र किया गया था बैलेंस? रजिस्ट्री में खाली यही दर्शाया गया कि 20,000 रुपये इनको नगद दिया गया, चौहद्दी बना करके चारों तरफ का मकान का चौहद्दी बना करके लिखा गया है, और नित्यानंद ही सिर्फ लिखे हैं, और नित्यानंद को कोई पैसा नहीं मिला है। सिर्फ अगर वो दिया होगा तो 20,000 दिया होगा, बाकी कोई पैसा उनको नहीं मिला था। अच्छा, क्या बोले? एसओ साहब बोले उनके नित्यानंद पाठक के खाते में कितना पैसा ट्रांसफ़र किए हो? बोले 5,30,000 रुपये ट्रांसफ़र किया और 20,000 रुपये नगद दिया हूँ। उसके बाद तो बोले कि अकाउंट नंबर, इसमें अकाउंट नंबर क्यों नहीं लिखे हो? बोले अकाउंट नंबर नहीं है, भैया ट्रांसफ़र किए थे। बोले भैया से, एसओ साहब बोले भैया से व्हाट्सएप से मंगा लीजिए कि कौन से खाते में ट्रांसफ़र किए। तो कुछ नहीं मंगा पाए। फिर 2 दिन के बाद हमें बुलाया जाता है, फिर वहाँ से फिर वो अपने घर चले गए, बूढ़ा को लेके मैं वो छोड़ के आया। उसके बाद मैं 2 दिन के बाद फिर बुलाया जाता है। अतुल कुमार पांडे जिनके हाथ में एप्लीकेशन था, वो फिर बुलाते हैं, कहते हैं कि आके बैठ के बात किए करते हैं। बैठ के वो भी पार्टी आने के बाद भी फिर हमसे बोला गया ऐसा करो कि बुढ़िया को कमरा दिला दिया जा रहा है, एक कमरा दिला दे रहा हूँ, और आप नोटरी बयान कर दीजिए जब तक बुढ़िया रहेगी, ये बुढ़िया रहेगी उसके बाद इनका हो जाएगा। तो मैं उनसे यही बोला सर ऐसा क्यों? कौन बोला था ये? अतुल कुमार तिवारी बोले थे। अच्छा, ये दरोगा थे? दरोगा थे, तो उन्हीं के हाथ में चार्ज था। तब मैं बोला सर ऐसा क्यों, जब ये फर्जी तरह से रजिस्ट्री हुआ है कि बुढ़िया कहाँ, बुढ़िया कैसे, बुढ़िया ये कमरा क्यों? बाकी इसकी 2 नतनी और हैं, वो मान लो इनके मरने के बाद वो तो अपने मायके आ सकती हैं, जब रहेगा कुछ तभी तो आएंगी। तो अतुल कुमार तिवारी बोली कि ऐसी बात है कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा करो तुम कोर्ट में जाओ। तो हम कहे कोर्ट में जा, ठीक है हम आपके पास आए हैं तो कोर्ट में जाना ही है। अच्छा, कोर्ट में गए फिर? हाँ, फिर कोर्ट में हम गए। कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद हम वहाँ से एक आदेश जारी होता कोर्ट से थाने पर, तो थाने से रिपोर्ट लगाते हैं क्या अतुल कुमार। आप जो कोई ऐसा बता रहे थे, आप 156(3) कुछ ऐसा क्या? 156(3) का आदेश हुआ, तो आप 156(3) के आदेश में वो रिपोर्ट दाखिल क्या किए हैं कि
उसमें 156(3) के आदेश में क्या कोई धारा मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं, वगैरह? ऐसा कहीं कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ जांच रिपोर्टें मांगा गया था, सच्चाई क्या है इसमें अच्छा, पहले। तो बोले कि तो रिपोर्ट वहाँ क्या लगाया क्या कि एक रजिस्ट्री, क्या नाम है, नित्यानंद पाठक से रजिस्ट्री कराई गई है और वहाँ किसी का हस्ताक्षेप नहीं है। वहाँ रिपोर्ट में लगा रहे हैं उसका किसी का हस्ताक्षेप नहीं है और ये कुछ रिश्तेदार लोग हस्ताक्षेप कर रहे हैं। और फिर उसमें रकम का पैसे को वहाँ बता रहे, वहाँ दिखा दिए हैं रिपोर्ट में कि 5,30,000 रुपया क्या बैंक का KYC खराब होने के कारण और उनके अलग अलग कई बार में उन्हें पैसा दिया तो गया। अभी आपने बताया है कि 5,30,000 रुपया, 20,000 उन्हें नगद दिया जाता है, 5,30,000 रुपया बल्कि रजिस्ट्री के कागज़ पे लिखा गया था कि जो है उन्हें हम अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो जब SHO साहब पूछते हैं तो वो कहते हैं हमने कि हमारे भैया की हैं, लेने वाली जो रजिस्ट्री कराने वाली पार्टी है। तो जब उनके भैया से पूछा जाता है तो उसके बाद वहाँ ये फिर क्या पता चलता है? वो बातचीत हुई जब उनसे पता, वहाँ कोई नहीं पता कि वहाँ कोई जवाब नहीं दे पाया, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं किसी के पास था क्योंकि वो फर्जी था। फिर उसके बाद जब यहाँ पर जब हमारे पास फिर किए, जब यहाँ दाखिल जो रिपोर्ट भेजे हैं, रिपोर्ट में ही भेजे कि वो कई बार में KYC खराब होने, KYC ना मिलने की वजह से कई बार में उन्हें पैसा दिया गया। तो फिर मैं थाने पर जाके पता किया उनसे मैं कि मैं। क्या नाम है चाचा आपका? पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो बुजुर्ग महिला बैठी हुई हैं, सुनने में ये आ रहा कि लगभग 8 महीनों से ये बेघर हैं, चूँकि ये इसी गांव की निवासी हैं। और बेघर क्यों है, क्या कारण है, क्यों घर से दूर और इनके आगे पीछे कोई नहीं है, मतलब क्या सच्चाई है? भगवान बाटे की बात हाँ, क्या बात है इनके बारे में, क्या जाने जरा आप कोई बातें बताएं। अब बेटवा रहना मरी गई, नाती रहना गुजरी गई, अकेले बाटे। हाँ, अब जो जायदाद रहना चाहे जैसे पिया खिया लिखा ले लिखवैया। अच्छा, और घर इनका जो है घरों लिखाई ले बाटे। अच्छा, घर जिनका नंबर में बना था या D की जमीन आबादी क्या है? जमीन है। अच्छा, D की जमीन में क्या रजिस्ट्री हो सकता है? ऐसा आप लोग जानते होंगे, पुराने व्यक्ति हैं, बताएं। D के जमीन में क्या लिखा जा सकता है, मतलब उसको रजिस्ट्री कराया जा सकता है? हाँ, तो फिर कैसे आखिर कोई इसमें लिखवा लिया, कब्जा कर? लिखौला सुहन बल्ला पाई, कैसे लिखौला कैसे काट। अच्छा, इनका मदद जो पूरे गांव के लोग करते हैं। हाँ, काहे मदद नहीं करी, कौन दुश्मन क्यों? कौन गांव कौन सा है आपका? गांव कौन सा है ये? गुलहरिया है, टोला लालपुर। आप कमला देवी को जानते हैं जी? ज़रा उनके बारे में आप हमें पूरी बात बताएं। अब उनके पति का स्वर्गवास तो बहुत पहले हो गया है, सारे लोग जान रहे हैं। क्या नाम था उनके पति? संत बली पाठक। उनके जर से 3 बच्चे थे, 1 लड़का 2 लड़की। लड़की का नाम नित्यानंद पाठक था, रुद्रनारायण पाठक, वह भी एक्सपायर कर गए, उनकी पत्नी भी एक्सपायर कर गई। एक उनका लड़का था नित्यानंद पाठक, जो अब उसको क्या कहा जाए क्या न कहा जाए, सारी प्रॉपर्टी बेच दिया। सारी प्रॉपर्टी में क्योंकि उसके नाम से था, कोई बोल नहीं पाया। लेकिन मकान में तो सारा हक गार्जियन का होता है। बिल्कुल, मकान है, चूंकि D की जमीन है, उसको कोई रजिस्ट्री नहीं करा सकता है। कोई नहीं करा सकता। जब तक वह गार्जियन जिंदा है तब तक मकान कोई बेच नहीं सकता है। अब वह पता नहीं किस बेस पर उसको पिला के कि क्या बहला फुसला करके उसके मकान को लोग पता नहीं किसी तरीके से फर्जी स्टैंप पर दस्तखत करवाएं कि क्या करवाएं, ये मुझे नहीं जानकारी है। लेकिन मकान लोग कह रहे हैं कि बेच दिया। तब से इस बुढ़ी को उस मकान में घुसने नहीं दे रहे हैं, दर दर की ठोकरियां खा रही है। इसके इनके घर, उनके घर। लास्ट में नित्यानंद पाठक जब एक्सपायर कर गए तो ये कह रहे हैं कि मकान मेरा है, इसमें किसी को नहीं घुसने देंगे। क्या है, गार्जियन घर की वही है, यानी मकान में अधिकार इनका अब भी है। अब भी है। मतलब ये पूरे गांव के लोगों का यही आरोप है कि मतलब जबरन या आप किसी भी तरीके से उन लोग रजिस्ट्री मकान का कैसे वह करवाए हैं, उसको पिला के करवाए हैं कि बहला फुसला के XYZ जिससे भी करवाए हों, उससे मैंने कोई सरकार मुझे जानकारी नहीं उस विषय में। लेकिन जब गार्जियन जिंदा है, बूढ़ी दादी जिंदा है, तो लेने वाले की गलती है, कैसे वह ले लिया, जवाब उससे किया जाए।